द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। वैसे तो 2024 का इलेक्शन पूरी बीजेपी के लिए मुसीबत से भरा है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लोग आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, 10-10 साल की तुलना कर रहे हैं, यूपी और एनडीए की, कांग्रेस की और बीजेपी की। अब बराबरी का मामला है। लेकिन ऐसे में कुछ प्रत्याशी जो सिटिंग एमपीज़ हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, उनकी हालत सबसे ही ज़्यादा ख़राब है। जिनमें एक हैं गिरिराज सिंह जी, बेगूसराय में जो चुनाव 2 बार जीते लेकिन मंत्री बने, उसके बाद भी इस स्तर का विरोध होगा शायद भारतीय जनता पार्टी ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। कि लोगों ने उनको रोका, हमेशा की तरह जो विरोध कर रहे हैं उनका। सवाल पूछे, सवाल का जवाब देने में उन्होंने आपत्तिजनक बात कही कि मैं उसको पढ़ देता हूँ क्योंकि बोलना बड़ा अपमानजनक है। उन्होंने उसमें ये कहा है कि क्या तुम बाप से पैदा हुए हो, मैं तो अपनी माँ से पैदा हुआ हूँ। आप सोच सकते हैं अगर आप बिहार से हैं तो ये किस स्तर पर उन्होंने बदतमीजी भरी बात कही है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ये अपमानजनक है, विवादित है। पैदा ले लिए हैं यही हमर और तो बाप से पैदा ले लो, मैं माँ से पैदा नहीं, तो अंकेचल बोली बोले छोगी। तो ये बहुत बड़ा वीडियो है लेकिन बदतमीजी से भरा जो है और अहंकार से भरा है कि साफ तौर के ऊपर यही कहा कि तुम अपने बाप से पैदा हुए और मैं जो हूँ अपनी माँ से पैदा हुआ हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि बदतमीजी का क्या स्तर है और फ्रस्ट्रेशन का क्या स्तर है। इसको फर्स्ट बिहार झारखंड ने लिखा है कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार गिरिराज सिंह का जमकर विरोध। गिरिराज सिंह भड़क गया और कहा कि तो बाप से पैदा ले लो हैं और हम माए से, हम बेगूसराय के बेटा नहीं छे। और अब ये जो बोल रहे हैं उसका मतलब यही है कि तुम अपने बाप से पैदा हुए और हम अपनी माँ से पैदा हुए और हम बेगूसराय के बेटे हैं। तो ये एक बड़ा विवादित टिप्पणी है। लेकिन क्यों मजबूर हैं ये? क्योंकि इनका जम के विरोध हो रहा है। विरोध इस स्तर पे होगा शायद इन्होंने कल्पना नहीं की थी। शुरुआत से ही हो रहा है। इससे पहले लोगों ने गिरिराज सिंह गो बैक के नारे भी लगाए थे इनके क्षेत्र में। आपको वीडियो मैंने दिखाया था, फिर दिखाता हूँ, देखिए। मुर्दाबाद 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 गिरिराज सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो गिरिराज सिंह वापस जाओ, गिरिराज सिंह वापस। तो ये फर्स्ट बिहार झारखंड का वीडियो है जिसमें साफ तौर के ऊपर लोग गिरिराज सिंह जी को रोक के उनका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं गिरिराज सिंह गो बैक, ये नारे लगा रहे हैं लोग। तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि हालत क्या हो गई है। और ये हालत ऐसी हुई है, पहले तो इनसे मंत्री पद छीन लिया गया, अब संसद की का जो सीट है वो जनता छीनती हुई दिख रही है। इनके बोल रोज़ाना बिगड़ रहे हैं और रोज़ाना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम के ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान के नाम की आड़ में बुरा भला बिहार के मुसलमानों को कह रहे हैं। आप देखिए बिहार तक पे इन्होंने एक वीडियो डाला है इनका जिसमें इन्होंने एएनआई को एक बाइट दी कि जो लोग अपने आप को पाकिस्तान परस्त मानते हैं, जो लोग खुद को आतंकवादी मानते हैं, ऐसे लोगों का वोट मुझे नहीं चाहिए, गिरिराज सिंह। तो ये हाल है इनका। एक जगह पे ये कह रहे थे, जिसको मुजफ्फरपुर नाव ने लिखा, कि वक्फ बोर्ड को हिंदुओं की ज़मीन हड़पने वाला बताया। ऐसा भैया, हिंदुओं की कोई ज़मीन वक्फ बोर्ड में नहीं है, जबकि सब जानते हैं वक्फ बोर्ड में जो मुस्लिम दान करने वाले थे उन्होंने दान किया अपनी अपनी ज़मीनों को और वो एक ट्रस्ट के रूप के अंदर आज तक काम कर रहा है। किसी हिंदू व्यक्ति की ज़मीन उसमें छीनी नहीं गई। लेकिन गिरिराज सिंह का कहना है कि वक्फ बोर्ड जो है वो हिंदुओं की ज़मीन हड़पने वाला है। और ये तक कह डाला कि आज़ादी के बाद नेहरू मुसलमानों के लिए बना के गए हैं ज़मीन हड़पने का कानून। राजपूत को ज़मीन हड़पने वाला बताने का दिया जवाब। मतलब कोई व्यक्ति आपस में अगर बयानबाजी कर रहा है तो उसमें भी ये मुसलमानों को खींच रहे हैं और मुसलमान डाल के उसको ध्रुवीकरण का रास्ता अपनाने का काम कर रहे हैं। ये तक इन्होंने बयान दे डाला कि मैं हारने को तैयार, पाकिस्तान के समर्थक और गद्दारों के वोट नहीं चाहिए। कौन पाकिस्तान समर्थक है? खुद के नेता 2-2 बार पाकिस्तान गए प्रधानमंत्री के रूप में। खुद के सबसे बड़े नेता आडवाणी जी जिन्ना की मज़ार में माथा टेक के आ गए, महापुरुष बता के आ गए। और पाकिस्तान परस्त दूसरे लोग हैं। इससे पहले ये भी बयान दे चुके, ये एबीपी न्यूज़ ने इनका बयान डाला था कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काटती है, हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार छीन लिया। कांग्रेस चाहती है देश में गृह युद्ध हो जाए, ओबीसी सड़कों पर आ जाए। आप खुद सोचिए कि क्या ये पागल हो गए हैं? क्या ये अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं? किस तरह के बयान आ रहे हैं। इसीलिए इनका विरोध जिस तरह से हो रहा है वो सबके सामने। और विरोध तो पूरी भाजपा का हो रहा है। गिरिराज सिंह जी, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? आप क्यों इतना लोड ले रहे हैं? आपने कोई काम नहीं किए हैं, आपने सिर्फ पाकिस्तान भेजने के बयान दिए हैं, तो जाहिर सी बात है जनता हिसाब किताब लेगी।
और आपके क्षेत्र में तो बहुत सारे विचारधारा के सभी तरह के लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। गुजरात में जो हो रहा है वो भी देखने लायक है कि कैसे राजपूत समाज जो है वो सड़कों के ऊपर है बीजेपी के विरोध में। देख लीजिए वीडियो। ये गुजरात में क्षत्रिय समाज का विरोध है जिसको पुलिस के जरिए दबाया जा रहा है, लेकिन हालत देखिए आपने क्या है। यहाँ तक कि क्षत्रिय समाज शपथ तक ले रहा है जगह जगह। ये राजपूत ऑफ इंडिया ने डाला है कि भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में क्षत्रिय समाज ने भरी हुंकार, एक तरफा भाजपा को वोट न देने की ली शपथ। अब आईटी सेल वाले मजदूर आएंगे और बोलेंगे कि ये देश विरोधी है, धर्म विरोधी हैं, क्योंकि असली देशभक्त तो सिर्फ यही हैं, भाजपा के साथ हैं। ये इतने सारे लोग तो शायद मूर्ख हैं। शायद आप ये देखिए, ये शपथ ली जा रही है राजपूत समाज की तरफ से बीजेपी को वोट नहीं देने की। तो ये हाल है जो आपने अभी देखा, और इस हाल के बाद भी अगर दावा करती है बीजेपी और गोदी मीडिया तो आपके सामने है कि क्या उसकी हैसियत है और क्या उसकी पोजीशन है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, जितने साथियों तक पहुंचा सकते जरूर पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।